आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भरत भाई हिंदुस्तानी में। और आज हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट के बारे में। आर्ग्यूमेंट होता है तर्क। ये आपके 12th बोर्ड में आता है, 4 नंबर का आता है और बहुत सिंपल तरीके से एक तरीके से आप आर्ग्यूमेंट को कहें तो डिबेट भी कह सकते हो, वाद विवाद के लिए। तर्क में मतलब क्या होता है, या तो आप पक्ष में दोगे या फिर उसको अपना तर्क पक्ष में दोगे। कोई भी टॉपिक हो, जैसे कोई भी मान लो आपको टॉपिक दिया, उसमें पक्ष से होता है फॉर। जैसे आप एग्जाम दे फॉर तो यानी पक्ष, और विपक्ष यानी अगेंस्ट। यानी फॉर और अगेंस्ट के जो आपको आर्गुमेंट लिखना है तो उसमें आपको या पक्ष में तर्क देना पड़ेगा या विपक्ष में जो फॉर या अगेंस्ट में आपको अपना आर्गुमेंट देना है, तर्क देना है। तो उसमें आप कोई भी तरह उसका क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन करना होता है या वर्णन करना होता है। तो या तो आपको इसमें कोई भी एक टॉपिक का करना होगा। क्वेश्चन में दोनों में से कोई एक दिया होगा, दोनों नहीं होते। कोई भी एक टॉपिक दिया, उसमें से या पक्ष पे करना है या विपक्ष पे। अब टॉपिक आपका कोई भी हो सकता है, जैसे करंट कोई घटना है, वर्तमान की घटना है तो उसका हो सकता है, या फिर कोई सामाजिक मुद्दे हो सकते हैं, या फिर आपके दैनिक जीवन से जुड़े कोई भी मुद्दा हो सकता है। और उसमें आपको उसके हिसाब से यदि आपको पक्ष में कहा है तो आपको उसके पक्ष में तर्क देने, विपक्ष में कहा है तो उसके विपक्ष में तर्क देने हैं। अब आप जो कोई भी आर्गुमेंट लिखते हो वो सत्य आधारित, यानी कि वो कोई घटना हो तो सत्य हो। मान लो ऐसा नहीं आप मन गढ़ंत कहानी पे आर्गुमेंट नहीं कर सकते हो, या फिर तथ्य आधारित यानी उसका कोई तथ्य हो, प्रमाणिक होना चाहिए, सटीक यानी पूर्ण रूप सही होना चाहिए। आप मन गढ़ंत किसी कहानी पे तो आर्गुमेंट नहीं लिख सकते हो। यदि आप पक्ष में या फॉर में जो उसका वर्णन कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आप कोई भी टॉपिक दे दिया, आप पक्ष में आपको उसके तथ्य है, फैक्ट है जो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रमाण उसका जो पूर्णता है वो सही है गलत, इसके प्रमाण आपके पास होना चाहिए। आंकड़े, जो भी आंकड़े तथ्य है उसके बारे में, मान लो कहीं से उसमें उस टाइम क्या हुआ, ऐसी कोई घटना होती है जिनके किसी वर्ष के आंकड़े होते हैं, अभी दशक के आंकड़े होते हैं, तो आंकड़े आपको इकट्ठे करने चाहिए। उस घटना में उस टाइम में क्या हुआ, उस टाइम क्या हुआ, समय के अनुसार। कारण, उस घटना का आप पक्ष क्यों ले रहे हो, उसका जो घटना आगे चल रही है, आगे बढ़ने का उस घटना क्या कारण है, जो आप कोई भी कारण कह रहे हो। कोई भी टॉपिक लिया है, जैसे आपने टेलीविजन भी लिया है, टेलीविजन की आप पक्ष में कर रहे हो, तो टेलीविजन पक्ष में करने का क्या कारण है, टेलीविजन क्या किस कारण से आप कर रहे हो, उसके फायदे वगैरह। समाचार पत्र, अब समाचार पत्र में उसका कोई फायदा है या कोई लिखा हुआ है उसके, तो उसके बारे में। रिपोर्ट्स, उसके बारे में कोई भी मान लो जो चीज आपने उसकी कोई रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट को यहाँ यूज कर सकते हो। उस टाइम ये रिपोर्ट आई थी, जैसे कोई 10 लोग रिपोर्ट निकालते हैं, इतने लोगों को करने के लिए फायदा वगैरह, तो उसमें रिपोर्ट आती है। कुल मिला कहे तो उसमें अच्छा ही करनी चाहिए आपको, लाभ के बारे में। पक्ष में यदि आप ले रहे हो ये तो आपको अच्छा ही बतानी, उसकी पूर्ण रूप से पक्ष में आपको बुराई बिल्कुल नहीं करनी है। और दूसरा, उससे जो लाभ होता है तो लाभ का ध्यान रखना है। तो इसमें जैसे आप कोई भी मान लो पक्ष में किसी भी टॉपिक पे हो तो आपको एक अच्छाई और एक लाभ, इन दो चीजों का ध्यान रखना है किसी भी तरीके से। और एक तथ्य, प्रमाण, आंकड़े। अब उनके जब कारण निकालोगे तो सब अच्छाई और लाभ वाले कारण ही होने चाहिए। जो समाचार पत्र की रिपोर्ट है वो भी इनके अच्छाई वाली रिपोर्ट होने, ऐसा नहीं कि उसमें बुराई की आप रिपोर्ट लगा दो तो काम यहाँ आएगी नहीं। उससे कोई लाभ हानि हो रही है तो वो रिपोर्ट यहाँ काम नहीं आएगी, लाभ वाली रिपोर्ट कोई भी रिपोर्ट है तो काम आएगी। इस तरीके से तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। इसी तरीके से विपक्ष में या अगेंस्ट में आप लिख रहे हो तो सेम आपको उसके विपक्ष के तथ्य, अब वहां आपने पक्ष में निकाल के यहाँ उसको विपक्ष में उसके विरुद्ध, यानी कि आप उसके विरुद्ध कहां तक जा सकते हो और उसमें क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हैं, उनके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। उसी तरीके के आपको तथ्य निकालनी है और उसी तरीके आपको प्रमाणिकता लेनी होगी। ये यहाँ तक इस संभव यहाँ तक करने से इससे ये नुकसान होगा, इसलिए गलत है। उसके आंकड़े, उसके आपको ऐसे आंकड़े निकाल के बताने हैं कि इस वर्ष इन आंकड़ों यहाँ तक आंकड़े की पहले ये था और उसके बाद इसके यूज से, मान दो टॉपिक आपको दे दिया, इसके यूज से इतना नुकसान हुआ है। कारण, आप उसका विपक्ष क्यों कर रहे हो, किस वजह से, तो आप उसमें कारण बताना है। जो भी उसकी बुराई है या नुकसान है वो बताना है। समाचार पत्र में जो भी कोई घटना है जो उसके विपक्ष की हो, उस टॉपिक में जो आपको टॉपिक दिया है उस वस्तु के या उस घटना के विपक्ष में हो, यानी कि जैसे आपको कोई मोबाइल फोन का कह रहा है
तो मोबाइल फोन के बारे में कोई किसी ने संपादकीय पेपर में लिख दिया कि मोबाइल फोन से युवाओं पर पड़ता असर, तो युवाओं पर असर पड़ रहा है, आपको बोल दिया मोबाइल फोन का जो है पक्ष और विपक्ष में आपको विपक्ष देना है, तो आप क्या दोगे, तो वो आपको समाचार पत्र पे लगा सकते हो। या कोई रिपोर्ट है, ये किसी ने कोई रिपोर्ट निकाली है किसी संस्था ने वगैरह, तो यूनिवर्सिटी ने कि मोबाइल फोन के यूज से इतने युवा के मान लो ये पीड़ा हुई, ये पीड़ित हुई, या आंखों में दर्द है, जो भी उस तरह की रिपोर्ट आप यहाँ लगा सकते हो। यानी कि कुल मिलाकर आपको उस टॉपिक की बुराई करनी है, ये गंदा है, इससे कोई फायदा नहीं था, उस तरीके से आपको बताने हैं, और उससे हानियां जो होती है वो आपको बतानी है। अब आपको जो आंकड़े हैं वो स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो किसी सरकार द्वारा जारी किए थे, कुछ ऐसे होते जो स्थानीय, एक तो अपने आसपास की कोई संस्था वो जारी कर देती है, या फिर कोई राष्ट्रीय संस्था जारी करती है, या फिर अंतरराष्ट्रीय संस्था भी कोई आंकड़े जारी करती है टॉपिक के बारे में, तो वो भी आप इनको यहाँ यूज ले सकते हो। इस टॉपिक में आपको इन बातों का ध्यान रखना ही है, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं कि आपको सब कुछ मन से लिखना है, ना तो इसमें कोई फॉर्मेट होता है ना कुछ और। आपको इस एक बात का ध्यान रखना, इसकी वर्ड लिमिट है ना, वो उसका ध्यान रखना। वर्ड लिमिट होती है नॉर्मल 50 वर्ड, 50 वर्ड, और बॉर्डर जो है वो आपको नहीं बनाना है, बॉर्डर बनाओगे तो आपके नंबर कटेंगे यहाँ पर। बाकी वाले पहले वाले 4 टॉपिक थे, जैसे एडवर्टाइजमेंट था, तो उसमें नोटिस था, पोस्टर था, तो उसमें जो आपके क्या इनविटेशन में उसमें बॉर्डर जरूर था, बॉर्डर नहीं बढ़ाते तो नंबर कटते, लेकिन यहाँ बॉर्डर बनाओगे तो नंबर कटेगा, आपको डायरेक्ट लिखना है। और एक बात ये भी ध्यान रखना कि क्वेश्चन पेपर में कहीं आप इस फॉर का अर्थ के लिए मत निकाल देना, क्योंकि आप ध्यान से पढ़ोगे नहीं, एकदम हिंदी निकालने चक्कर में, और क्या करोगे सीधा फॉर का अर्थ के लिए। आपको यही देखना, सिर्फ क्वेश्चन पेपर ये पढ़ना, पूरा अर्थ नहीं पढ़ना है कि आपको के लिए कहीं नहीं निकालना है, सिर्फ और सिर्फ आपको पहले से देखना है कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में कहाँ कहाँ अगेंस्ट आया हुआ है, कहाँ पर फॉर आया हुआ है। यदि अगेंस्ट और फॉर दोनों आए तब तो आपको विपक्ष में लिखना है, क्योंकि फॉर का तब के लिए हो सकता है, लेकिन अगेंस्ट कहीं नहीं आया है और एक या दो जगह फॉर आया है तो भी आपको पक्ष में लिखना है। इस बात का मुख्यतः ध्यान रखना, क्योंकि कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, यदि आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी वाले जो आपकी इंग्लिश की वीडियो है वो भी चैनल पे अपलोड है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।